हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे और अपनी दिवाली की प्रिपरेशन में बिजी होंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हमारे इंडिया में हर 25 किलोमीटर के बाद भाषाएं बदल जाती है और इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाती है। हमारे यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी पगड़ी से लेकर भारी भरकम बिरयानी सब कुछ यहाँ पर मिलता है। और बात करते हैं अगर विश्व के सबसे अमीर लोगों में, तो हमारे रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी इस लिस्ट में हमेशा बने रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, अगर हम बात करते हैं विश्व के सबसे अमीर भिखारियों की, तो उसमें भी हमारे भारत में कुछ लोग आते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। और ये लोग मंथ में भीख मांग के इनकी मंथली अर्निंग जो होती है वो किसी कंपनी के सीईओ के इक्वल होती है। और साथ ही साथ ये लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति के मालिक है और आज भी यही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे। काफी मसालेदार वीडियो है, तो एंड तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत जैन। 55 साल का यह शख्स सपनों के शहर मुंबई से आते हैं। आजाद मैदान और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर आप इस सेलिब्रिटी भिखारी से मिल सकते हैं। रोजाना यह 8 से 10 घंटे भीख मांगकर 2 से 2,500 रुपए अर्न करते हैं, जिससे इनकी मंथली इनकम 75,000 के करीब हो जाती है, जो कि एक एवरेज इंडियन की इनकम से कहीं ज्यादा है। और साथ ही साथ पटेल नगर में इनके 2 1 BHK अपार्टमेंट है और हर एक अपार्टमेंट की कीमत 80 लाख रुपए है। साथ ही साथ भांडुप में इनकी एक दुकान है जो इन्होंने किराए पर दे रखी है, जिससे इनका मंथ का किराया 10,000 रुपए आता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि सिर्फ भीख मांग कर इस व्यक्ति ने कितनी संपत्ति इकट्ठा कर ली है और इसकी मंथली इनकम क्या होगी। लिस्ट में अगला नाम आता है साइमन राइट का, जो लंदन की सड़कों के फुटपाथ पर फटे पुराने कपड़े पहनकर और हाथ में एक बोर्ड लेके भीख मांगा करते थे। उस बोर्ड पे लिखा रहता था होमलेस एंड हंग्री। उसी एरिया के एक पुलिस कांस्टेबल मिस्टर ओलिवर, जो इस भिखारी के लिए काफी सहानुभूति रखते थे, क्रिसमस की एक रात को इसको सरप्राइज देने के लिए इस भिखारी का जब उन्होंने पीछा किया, तो जो भी देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो देखते हैं कि साइमन राइट जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत 3 लाख ब्रिटिश पाउंड थी। जी हाँ, सच का खुलासा होने के बाद लंदन पुलिस ने साइमन राइट्स को गिरफ्तार कर लिया और जब उनसे पूछा कि ये घर उन्होंने कहां से खरीदा है, तो साइमन राइट्स ने जवाब में दिया कि मैं जो भीख मांगता हूं उसी पैसों से मैंने इस घर को खरीदा है। लंदन पुलिस ने उनके भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। जमानत पर रिहा होने के आधे घंटे बाद ही इस शख्स ने वापस से भीख मांगना शुरू कर दिया। इससे गुस्साए लंदन के मजिस्ट्रेट ने इस बार उन्हें गिरफ्तार कर उनकी जमानत पर ही प्रतिबंध लगा दिया। और बाद में खुलासे में यह सामने आया कि साइमन राइट्स की जो साल की इनकम भीख मांगने से होती है वो थी 70,000 ब्रिटिश पाउंड। जी हाँ, जरा सोचिए दोस्तों, अगर लंदन मजिस्ट्रेट इनकी जमानत पर प्रतिबंध नहीं लगाती तो आज ये शख्स दुनिया के सबसे अमीर भिखारी का ताज अपने नाम कर लेता। बात करते हैं लिस्ट में अगले शख्स के बारे में, जिनका नाम है कृष्ण कुमार गीते, और यह शख्स भी सपनों के शहर मुंबई से आते हैं। वैसे एक बात कॉमन है कि ये सपनों की नगरी हर भिखारी का भी सपना पूरा करती है। चरनी रोड पर सीपी टैंक के पास आप इस सेलिब्रिटी भिखारी को देख सकते हैं। इनके भीख मांगने के तरीके को लाइव देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया है कि हमारे ये सभी रिचेस्ट भिखारी कई संपत्तियों के मालिक है, तो इसमें हमारे कृष्णा भैया भी पीछे नहीं है। नाला सोपाड़ा में 3 BHK में अपने भाई उर्फ फाइनेंस मैनेजर के साथ ये रहते हैं और काम के प्रति इतना समर्पित है कि इन्होंने 2 फाइनेंस मैनेजर को और हायर करके एक पूरी टीम बना रखी है। अब बताइए जनाब, ये बेरोजगारी है कहां पर। दोस्तों, लिस्ट में अगला नाम आता है ईशा। जी हाँ, सऊदी अरब में अन्य भिखारियों की तरह यह भी सड़कों पर भीख मांगा करती थी और अपने 100 साल के जीवन में तकरीबन 50 सालों तक इन्होंने भीख मांगी है। 2014 में जब इनकी डेथ हुई थी तो जाते जाते इन्होंने देश के गरीबों के लिए काफी कुछ छोड़कर गई थी, जिनमें कुछ ये चीजें शामिल थी। जेद्दा के अल बलाद में इनका 4 महलों की एक इमारत, बैंक में रखा 10 लाख का कैश, सोने की ज्वेलरी और साथ ही साथ एक वसीयत छोड़ी थी जिसमें यह लिखा था कि इनकी सारी संपत्ति को देश के गरीबों में समान रूप से बांट दी जाए। इस पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस महिला का दिल वाकई सोने का था। दोस्तों, लिस्ट में सबसे आखिरी नाम आता है सरवतिया देवी का, जो कि पटना के रहने वाली है। इनकी उम्र 50 साल के आसपास है और पिछले 30 साल से भी ज्यादा सालों से ये भीख मांग रही है। ऐसा कहा जाता है कि पटना के जिस एरिया में ये भीख मांगती है वहां पर कोई दूसरा भिखारी भीख मांगने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। पटना के अशोक टॉकीज के पीछे इनका एक आलीशान घर है और ये एक बेटी की माँ है। इनकी बेटी की शादी हो चुकी है और साथ ही साथ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने इंश्योरेंस की प्रीमियम 36,000 रुपए महीना भरती है। जी हाँ, और अगर आपको जानना है कि 36,000 की प्रीमियम कितनी होती है, तो जरा अंदाजा लगा लीजिए। पैसा बाजार के एड में करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस सिर्फ आपको 400 रुपए में मिल रहा है। तो बस कंपेयर कर लीजिए
इससे आपको सरस्वती देवी की इनकम का एक मोटा मोटा अंदाजा जरूर हो जाएगा। वैसे दोस्तों, इस वीडियो के टॉपिक पे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक पल के लिए मैं भी इंस्पायर हो चुका था। और ये वीडियो बनाते समय मुझे एक बात जरूर अच्छे से याद आ गई है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो दोस्तों, आई होप ये मजेदार वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू।